हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग 2 दिन में इकोनॉमिक्स में क्या-क्या तैयारी करें, क्या-क्या पढ़े, कहां से पढ़े कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स में 90% मार्क्स तक आप लोगों का जो है वो सिक्योर हो जाए। और मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइन तरीके से बताने वाला हूं। फर्क नहीं पड़ता है कि पूरे 1 साल आप लोगों ने क्या पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता है कि 1 साल आपने कुछ पढ़ा भी या नहीं पढ़ा। अब अगर आपके पास ये जो 2-3 दिन का टाइम है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर लेते हो तो मेरा यकीन मानो 90% आप लोगों का इकोनॉमिक्स का तैयारी हो जाएगा। और अगर आपने मेरे हर एक बात को, हर एक स्टेप्स को फॉलो किया तो आपका पूरे का पूरा 90 में 90% मार्क्स तक या उससे ज्यादा भी आप लोग इकोनॉमिक्स में बहुत इजी तरीके से ला सकते हो। आप बोलोगे कि सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल सर कि पूरे 1 साल का सिलेबस को 2 दिन में खत्म कर सके, पूरे 1 साल के सिलेबस में सिर्फ 2 दिन के लिए पढ़ना है। क्या सर ये जेन्युइन तरीके से पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, फिर चाहे इकोनॉमिक्स आपका एडिशनल में है या ऑप्शनल पेपर में है, तो आपको हम बताने वाले हैं कि आप ये जो आप लोगों के पास 2 दिन समय बचा है, आपको 2 दिन में क्या पढ़ना है जिससे आपका पूरे इकोनॉमिक्स में 90% मार्क्स के लिए तैयारी हो जाए। ठीक है, चलो एक एक करके बताएंगे। हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट याद करते जाना, हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलोगे। सबसे पहला कि सर आखिरकार 2 दिन में हम लोग सर पढ़ेंगे क्या? क्या सर 2 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो भी सकता है हम लोगों का सर? तो सबसे पहली बात है कि 2 दिन में आप लोगों का सिलेबस खत्म नहीं होगा। सिंपल बात है। हम तो क्या, दुनिया का कोई भी टीचर 1 साल का सिलेबस को 2 दिन में कंप्लीट नहीं करा सकता है। ना हम करा सकते हैं, ना दुनिया का कोई भी टीचर करा सकता है। तो सर, तो आप कैसे बोले कि 2 दिन में 90% तैयारी हो जाएगा, 90% तक मार्क्स आएगा? कैसे बोले? सुनो, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो हम बता दें। आप पूरे 1 साल इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़े, यूनिट उठाएं, उस यूनिट्स उठाएं, ठीक है। उस यूनिट्स के अंदर में आप लोगों ने कई सारे चैप्टर्स को पढ़ा, उस चैप्टर्स के अंदर में आप लोगों ने कई सारे उस चैप्टर्स के अंदर में आपने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया। उन टॉपिक्स के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे फॉर्मूला, कई सारे चीजों को आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन मेरा सवाल है, इतना ज्यादा जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, क्या आपका एग्जाम में इतना ज्यादा चीज पूछेगा? अरे भाई, पूरे इकोनॉमिक्स को अगर मिला ले तो पूरे इकोनॉमिक्स का बुक में 15,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू निकल जाएगा। 15,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू निकल जाएगा इकोनॉमिक्स में। क्या एग्जाम में 15,000 एमसीक्यू पूछेगा? नहीं गुरुजी, 15,000 एमसीक्यू नहीं, एग्जाम में सिर्फ कितना एमसीक्यू पूछेगा? 30। और अगर पूरे इकोनॉमिक्स में पार्ट ए पार्ट बी को ले ले तो इतने सारे जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के अंदर में इतने सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने ज्यादा चीजें हैं कि अगर क्वेश्चन बनाने चले तो लगभग 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन तो यहीं से निकल जाएगा। तो क्या बताओ, एग्जाम में क्या ये 10,000 क्वेश्चन पूछेगा? नहीं गुरुजी, एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछेगा? 2-2 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछेगा, 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछेगा और मेरा 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछेगा। इतना ही ना पूछेगा? तो क्या इतना के लिए अब आप लोगों को क्या पूरा बुक पढ़ने का जरूरत है? नहीं। ना तो 2 दिन में सिलेबस खत्म होगा और ना ही हम आपको 2 दिन में सिलेबस खत्म करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। हम अगर कुछ भी फेंक फाक के चले जाएंगे, कुछ भी बोल बाल के चले जाएंगे, आप बोलोगे क्या सर आप आए कुछ बताएं, कुछ ये पढ़ ले नहीं पड़ा। इसलिए 2 दिन में तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, ये दिमाग में अपने हटा दो। तो सर 2 दिन में हम क्या पढ़ेंगे? ऑन द पॉइंट, 2 दिन में वही चीज पढ़ो जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। दैट्स इट, सिंपल बात है, सीधी बात, नो बकवास। 2 दिन में आप वही चीज पढ़ोगे जो चीज आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। उससे ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ना तो आप लोगों के पास उतना समय है कि आप पढ़ के टीचर बनो, ना तो आपके पास उतना ज्यादा समय है कि इकोनॉमिक्स पढ़ के आप साइंटिस्ट बनो, क्योंकि वो पूरा 1 साल का समय था जो आप बीत चुका है। तो ये जो 2 दिन समय बचा है, आप इस 2 दिन में ऑन द पॉइंट वही चीजों को पढ़ो जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, या जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाने का सबसे ज्यादा चांस है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्लियर बात, सीधी बात, नो बकवास। वही पढ़ो 2 दिन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, वही पढ़ना है आप लोगों को 2 दिन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में क्या चीज पूछा जा सकता है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या आप लोगों को अभी 2 दिन में पढ़ना है? चलो कॉपी पेन निकाल लो और लिखो।
आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम आप लोगों का है ये 2 दिन, ना तो आप कोई किताब का कोई चैप्टर याद करो, ना ये याद करो, ना ये याद करो, कुछ नहीं। ये 2 दिन आपको चुपचाप मॉडल पेपर सोल्व करना है। सिंपल बात, क्लियर। मॉडल पेपर, ठीक है सर। कब का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे? कौन सा मॉडल पेपर? जैक बोर्ड का। जैक बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है उस मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे हम लोग, और ये मॉडल पेपर होगा इस साल, यानी 2025 में जो मॉडल पेपर आया है उसको भी सोल्व करो, और 2024 और 2023, कम से कम ये 3 साल का मॉडल पेपर आप लोग सोल्व करोगे। क्लियर बात है। उस मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी करना, और उसके जो सब्जेक्टिव्स है उसको भी। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव तो हो जा रहा है, सब्जेक्टिव कैसे करेंगे सर? तो सब्जेक्टिव के लिए भी सिंपल बात है, आपको सब्जेक्टिव रट्टा नहीं मारना है, हम आगे बताएंगे। ठीक, फिर आपको इस साल का मॉडल पेपर जो परख आया है उसको करना है। आप बोलोगे कि सर परख तो हिंदी में आया है सर, परख तो हिंदी में आया है, हिंदी वाला लोग तो कर ले रहा है बड़ा मजा से, इंग्लिश वाला सबसे तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इंग्लिश में तो परख है ही नहीं है। क्यों भाई? इसका मतलब है कि आप राहुल कॉमर्स एकेडमी, मेरा टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाओ। ये जो परख मॉडल पेपर का ये जो 5 सेट्स आया है आप लोगों का, इन 5 सेट्स को हम इंग्लिश में टाइप कर दिए हैं। किसमें टाइप कर दिए हैं? इंग्लिश में। एक एक क्वेश्चन को, एक एक सेट्स को, इसके एमसीक्यूज को प्लस इसके सब्जेक्टिव्स को, इन सबको एक एक सेट को टाइप करके सेट बना करके राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दिए। नहीं चलाते हो टेलीग्राम? चलाओ, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम पे जाओ, उसमें ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन हो तो ये आपको नीचे में आप लोगों को जो है मॉडल पेपर परख का सेट 1 सेट 2 डाल दिए हैं, और आज ही और 3 सेट डाल देंगे, क्योंकि इंग्लिश में टाइप करने में हमको थोड़ा सा समय लग जा रहा है। ठीक है, तो ये 5 मॉडल पेपर आप कर लो। मॉडल पेपर जैक बोर्ड का उठाओ, परख का मॉडल पेपर उठाओ, और जैसे बोले कि पिछले 3 सालों तक का आपको मॉडल पेपर करना है। इतना ज्यादा हेल्प करेगा मॉडल पेपर आपको, इतना ज्यादा हेल्प करेगा, इतना ज्यादा हेल्प करेगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि भाई इतना सारा चीज पढ़ने से अच्छा है कि ये पढ़ लिए पास तो हो गए, ये पढ़ लिए अच्छा नंबर तो आ गया। तो मॉडल पेपर आपको करना है, परख का मॉडल पेपर टेलीग्राम चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हम भेजे हैं। जाओ ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल और कर लो, और हम परख मॉडल पेपर करवा भी रहे हैं। ठीक है, चलो मॉडल पेपर कर लिए, ठीक है सर। दूसरा काम क्या करना है आप लोगों को? दूसरा काम करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मारना है। बहुत कोई बोलता है ना यार जैक बोर्ड का ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। अरे बाबा, आपके बोलने से रिपीट नहीं होता है। ये तो वही बात हो गया कि कोई हमको ये कहानी सुना रहा है कि पता है ऊपर जो चांद है ना, ये चांद को हम बनवाए थे। एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, आसमान में जो चांद दिख रहा है ना इसको हम बनवाए थे। एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, बैठे बैठे क्या करे, सोचे चलो चांद बनवा देते हैं। तो ये चांद जो दिख रहा है ना ये हम बनवाए हैं। मतलब फेंकने का भी कोई हद नहीं है, कुछ भी फेंक दिया। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो वैसे ही मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज, भाई पीवाईक्यूज से क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर नहीं होता है तो आर्ट्स वाले बाबू लोग, आप लोग इंग्लिश का एग्जाम देके आए अभी, आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। अगर सब्जेक्टिव बाय चांस रिपीट नहीं हो पाया तो भाई ऑब्जेक्टिव तो रिपीट होना ही होना है। 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, कम से कम 3 साल तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे। हम नहीं बोलेंगे आपको कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक का करो, नहीं, कम से कम 3 साल तक का करना। 2024 का एग्जाम का पेपर, 2023 का एग्जाम पेपर, 2022, ऐसे तो हम आप लोगों को कम से कम लास्ट 5 इयर्स का सजेस्ट करते। अगर आप कर सकते हो तो लास्ट 5 इयर्स तक का आप कम से कम पीवाईक्यूज को कर लोगे। और करने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को करना, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना, ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव। ठीक है, ये 2 चीज हो गया, मॉडल पेपर पीवाईक्यूज। इसके अलावे अगर आपके पास कोई भी एक गेस्ट पेपर है, कोई भी एक गेस्ट पेपर है तो आप उस गेस्ट पेपर को पढ़ो। अगर आपके पास कोई भी एक गेस्ट पेपर है तो पढ़ो, और अगर आप लोगों के पास गेस्ट पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो नोट्स, हम जो पीडीएफ आप लोगों को दिए हैं, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं वो कर लेना, हो गया। 2 हुआ। एक लास्ट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है आप लोगों का मेरा इकोनॉमिक्स का सारा वीडियोस देखो। अब हम सारा वीडियोस देखो मतलब ये नहीं बोलेंगे कि पिछले 2 महीना से हम जो भी वीडियो डाले हैं वो सब देखो, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर जो भी चीज कराए हैं उसको देखो, नहीं, क्योंकि उसका समय अब है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम काहे बोलेंगे आपको। तो आपको किस चीज का वीडियो देखना है मेरा? पहला, हम मॉडल पेपर्स का वीडियो अपलोड किए हैं, इस साल का मॉडल पेपर का भी मिलेगा,
पिछले साल का मॉडल पेपर का सेक्शन में, मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट में चले जाना। इस साल का भी मॉडल पेपर मिलेगा, पिछले साल का भी मिलेगा, उससे पिछले साल का भी मिलेगा। मॉडल पेपर करना मेरा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का हम वीडियो डाले हैं, उसको कर लेना। परख का मॉडल पेपर का वीडियो डाले हैं हम, उसको कर लेना। महामैराथन क्लास इकोनॉमिक्स का हम करवाए हैं, जिसमें एमसीक्यू 2024 से लेकर के 2012 तक जितना भी एमसीक्यूज पूछा गया है जेक बोर्ड की तरफ से, वो हम आप लोगों को महामैराथन क्लास में करवाए थे, जो लगभग 4 आवर्स, लगभग 4 घंटा हम लोगों का वो मैराथन क्लास चला था। अगर आप दे सकते हो टाइम तो दो, अगर नहीं दे सकते हो तो इस मैराथन क्लास का भी आंसर एनोटेशन के साथ हम टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना के भेजे थे। आपको पढ़ने का टाइम नहीं है, आप उस पीडीएफ को देख को याद कर लो, उस पीडीएफ को देख के पढ़ लो, खत्म कहानी। वीडियो नहीं देखना है मत देखना। इसके बाद 100 एमसीक्यूज का हम वीडियो लेके आ रहे हैं। ये 100 एमसीक्यू का 2 वीडियो आ चुका है, 2 वीडियो आ चुका है, 2 और वीडियो आएगा। बस बाबा इतना ही आप लोगों को करना है। अब हम बात बताते हैं कि अगर आप मॉडल पेपर उठाओगे तो उसमें से कई सारा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस निकल जाएगा सब्जेक्टिव में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएगा, परख में आपका कई सारा सब्जेक्टिव निकल जाएगा। तो इतना सारा आपका सब्जेक्टिव हो गया। अब आप बोलोगे कि सर इतना ज्यादा अगर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो सर सब्जेक्टिव तो याद ही नहीं हो रहा इकोनॉमिक्स में, लैंग्वेज बहुत गजब है। तो हाँ ना, ये देखो टिप्स क्या है मेरा, सिंपल है, टिप्स नॉर्मल टिप्स है। रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट याद करना है, सिर्फ याद रखना, रट्टा नहीं मारना है आपको। इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी टॉपिक को रट्टा नहीं मारना है, आप उसको कॉन्सेप्ट को याद करो कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। अब आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर अपने हिसाब से सर याद कैसे करेंगे, याद तो हो नहीं रहा है। तो सिंपल बात है, आप मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हो, परख का आजकल बोल रहे हैं, इस साल का मॉडल पेपर परख, इसको करो ही करो, कुछ भी हो जाए इसको करो ही करो। अब आप सब्जेक्टिव पढ़ने जाओगे तो हो सकता है लगेगा कि सर सब्जेक्टिव तो याद ही नहीं हो रहा है, तो हम सिंपल बोलेंगे याद नहीं करो, याद नहीं होता है मत करो, कॉन्सेप्ट करो। क्या करो? कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे कि सर कॉन्सेप्ट कैसे याद करेंगे, तो सिंपल बात है, अगर हम इकोनॉमिक्स का मान लो एक क्वेश्चन आप लोगों को उठा ले रहे हैं, सपोज कर लो एक क्वेश्चन उठा लिए, उस क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। तो आप उत्पादन संभावना वक्र के लिए अगर आपसे पूरा वो याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उसका कॉन्सेप्ट याद रखना। उत्पादन संभावना वक्र किस चीज के बारे में बताता है? मेरा कोई पैसा है, मेरा उत्पत्ति का साधन है, यानी कि सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है। हम 2 तरीके के वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, हम 2 तरीके का किसका उत्पादन कर रहे हैं? वस्तु का, वस्तु ए और वस्तु बी। यानी कि सपोज कर लो अगर वस्तु ए का उत्पादन बढ़ेगा, वस्तु ए का उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा मेरा, तो वस्तु बी का उत्पादन घटेगा। साधन सीमित है, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा, हो गया। यही होता है उत्पादन संभावना वक्र। अब अगर आप एग्जाम में गए और एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो क्या आपको वही आंसर देना जरूरी है जो आप रट्टा मारे हैं? क्या आपको वही आंसर देना जरूरी है जो बुक में लिखा हुआ है? अरे नहीं भाई, आप उसको अपने शब्दों में भी तो लिख सकते हो। क्वेश्चन के ऊपर में हमेशा लिखा हुआ रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में जवाब दे, हमेशा लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। देखो ये कल इकोनॉमिक्स का आर्ट्स वालों का एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, यहां देखो साफ साफ लिखा हुआ है परीक्षार्थी को अलग से, 1 मिनट रुको, यहाँ रुको जी पोपट हो गया मेरा, रुको देखने दो। हाँ, बहुविकल्पिक प्रश्न उत्तर लिखना, सभी प्रत्येक कोई अंक नहीं है, खंड ए लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या, रुको जी, देखो यहाँ नहीं था पोपट हो जाता मेरा अभी। ए देखो, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर लिखे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि अगर आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको अपने हिसाब से लिखो ना बाबा, क्या दिक्कत है? अब फिर सवाल आएगा कि अपने हिसाब से लिखेंगे तो क्या पूरा नंबर मिलेगा? हम आपको यही बात बोल रहे हैं, अगर आप बुक का रट्टा वाला लिखोगे तो क्या पूरा नंबर मिलेगा? नहीं, बताओ हमको। अगर बुक का रट्टा मारा हुआ आप एज इट इज लिख दो तो क्या पूरा नंबर मिलेगा? अरे नहीं भाई, नंबर कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आप आंसर लिखे कैसे हैं। नंबर कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर टीचर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो किस तरीके से चेक किया, किस मूड में चेक किया, किस तरीके से चेक किया और वो कितना नंबर दिया, इस पे डिपेंड करेगा। आपके हाथ में वो नहीं है। इसीलिए अगर किसी के मन में ये चीज आता है कि अगर हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो आंसर नहीं, नंबर नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही आंसर लिखोगे तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगा ही मिलेगा।
जरूरी नहीं होता है कि आप बुक का चीजें वालों को पढ़ो, बुक में रट्टा मारा हुआ चीजों को पढ़ो तो ही आपका नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपने शब्दों में भी लिखोगे तो बिल्कुल आपको नंबर आएगा, बस आपको मिलता-जुलता आंसर लिखना है। तो मिलता-जुलता आंसर तभी लिख पाओगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 100 क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना है, 100 क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट याद करना है और उसको अपने से लिखना है। और लास्ट में हम आप लोगों को यही हिंट्स देंगे कि आप कम से कम, हम बार-बार समझाते थे, अभी फिर समझा रहे हैं, कम से कम आप लोग कोई एक मॉडल पेपर को सोल्व जरूर करके जाना। एक मॉडल पेपर को सोल्व जरूर करके जाना, उस मॉडल पेपर के एमसीक्यूज को भी सोल्व करना और उस मॉडल पेपर के सब्जेक्टिव्स को भी सोल्व करना। हम बार बार आप लोगों को ये चीज समझाते हैं, अगर आपको मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी जो 3 घंटे का एग्जाम होगा, अगर आपने एग्जाम से पहले अगर एक बार भी 3 घंटे का टेस्ट नहीं दिया है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। ये हम लिख के दे रहे हैं आपको। कल भी आर्ट्स वालों का एग्जाम हुआ ना, लगभग 12 से 15 स्टूडेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फोन किया था, बोल रहा था सर आप जो पढ़ाए थे वो तो लड़ा सर, लेकिन सर एग्जाम टाइम कम हो गया सर, पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीता सर, लास्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया सर, हम एक नोटिस लिख रहे थे क्वेश्चन छूट गया सर, टीचर आके छीन लिया। छीनेगा ही, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के थक गए थे कि एक बार प्रैक्टिस करके जाना, एक बार एक मॉडल पेपर को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 3 घंटे का प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आपको पता चले कि आप कौन क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कौन क्वेश्चन को ज्यादा लिख रहे हैं, कौन क्वेश्चन को कम लिख रहे हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को यही चीज करना है जो हम अभी बताएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स का मेरा वीडियो आ ही रहा है, 5-5 नंबर का भी वीडियो आ रहा है, 3 नंबर का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। परख का मॉडल पेपर अब 2 सेट अपलोड हुआ है, आगे आएगा। 100 एमसीक्यूज आ रहा है। और प्लस अगर इकोनॉमिक्स को आपको अगर कोई भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो वो इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में चले जाना। हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग सेपरेट वीडियो हम डाले हैं। आपको जो देखना है उस चैप्टर को आप जाकर के देख सकते हो, आपका मन। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का डर हम भगा दिए। फिर भी अगर आपके मन में इकोनॉमिक्स को लेकर डर है या किसी और सब्जेक्ट को लेकर के डर है तो हम है ना बाबा, हमको फोन करो, हमको कॉल करो, हमको मैसेज करो, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। और ये जो चीज हम अभी बताएं आप लोगों को, ये चीज एक सेकंड देना, ये जो भी चीज हम आप लोगों को अभी बताए हैं यहाँ पे, ये मॉडल पेपर सोल्व करना है, ये सब सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना। मॉडल पेपर सब सब्जेक्ट का, पीवाईक्यू सब सब्जेक्ट का, आपका वीडियोस आप देखना चाहते हो सब सब्जेक्ट का तो देख लेना। इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी तैयारी करना है। ये नहीं कि ये जो था सिर्फ आप लोगों का इंग्लिश के इकोनॉमिक्स के लिए था, तो ऐसा नहीं है, सभी के लिए आप इसी तरीके से तैयारी करना, क्योंकि अब समय नहीं है, ना आपको कोई बुक पढ़ना है, ना कोई चैप्टर पढ़ना है, ना कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं। आया समझ में? ठीक है, वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट परेशानी है या तो कॉल करो, मैसेज करो, या नहीं तो फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछो, कमेंट करके मारो या कमेंट फेंक के मारो, लेकिन हमसे सवाल पूछो जरूर। ठीक है।